नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। उत्तरकाशी में बादल फटा और एक पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। जहां होटल थे, रेस्टोरेंट थे, रिसोर्ट्स थे, बाजार थे, वहां सिर्फ 30 सेकंड के बाद चारों तरफ मलबा, पानी के साथ बहकर आई चट्टानें और रेत ही रेत थी। कितने होटल बह गए इसका अंदाजा नहीं है, कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, दर्जनों लोग अभी लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि 10 से 20 फीट तक मलबा जमा है, इसे हटाने में 3-4 दिन का वक्त लगेगा। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा इस मलबे में कितने लोग दफन हो गए। जिस वक्त ये आसमानी आफत आई उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में थे। बादल फटने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद धामी ने एसडीआरएफ की टीमों को उस मौके पर रवाना किया, सेना से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एनडीआरएफ के रिजर्व टीम्स को एयरलिफ्ट करके हर्षिल पहुंचाया गया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर चल रहा है, लेकिन मौसम खराब है, बारिश हो रही है, रात हो चुकी है, इसलिए रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में मौजूद टूरिस्ट से अपील की है कि वो इस वक्त जहां हैं वहीं रुके रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुष्कर धामी से बात करके हालात की जानकारी ली है। पुष्कर धामी देहरादून पहुंच चुके हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन मुश्किल यह है कि हादसा इतना भयानक है कि अभी तक नुकसान का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। लोकल लोगों ने इस तरह से जो वीडियो शूट किए हैं वो डराने वाले हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में अचानक बादल फटने की घटना क्यों बढ़ गई, इस पर साइंटिस्ट का क्या कहना है? हिमालयन रीजन में काम कर रहे जियोलॉजिस्ट का क्या आकलन है? जिन लोगों ने त्रासदी को अपनी आंखों से देखा वो क्या बताते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो उत्तरकाशी में हुई तबाही की गवाह हैं। जिस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में थे। हादसे की सूचना मिलते ही सारे कार्यक्रम रद्द करके देहरादून पहुंचे और सीधे स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर में गए। मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सीनियर अफसर रेस्क्यू और रिलीफ के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धामी ने धराली में काम कर रही रेस्क्यू टीम के लोगों से बात की और वहां के हालात की जानकारी ली। अभी आप लोग किस जगह पर हैं? अच्छा, मुखवा में। जिन लोगों के परिजन हर्षिल या उसके आसपास के इलाकों में हैं उनके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इन नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर है 013-422-126। दूसरा नंबर है 01374-222-722। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, ये भी नोट कर लीजिए। ये नंबर है 9456564431। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के अलावा विंध्याचल में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। गंगा जबरदस्त उफान पर है। यूपी के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज और वाराणसी के लोगों का हाल तो बहुत बुरा है। प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि पता लगाना मुश्किल है कि गंगा कहां है और यमुना कहां है। प्रयागराज के सलोरी, राजापुर, दारागंज जैसे नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। करीब 5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अब चलते हैं सियासत के मैदान में।
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के 24 घंटे के बाद आज कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेता राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। कांग्रेस के नेताओं ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कोसना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय नहीं कर सकते कि कौन भारतीय है कौन नहीं। असल में राहुल गांधी ने सेना के बारे में जिस तरह के कमेंट किए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय सेना के बारे में इस तरह के बयान नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से पूछा था उनको कैसे पता लगा कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है, क्या वो वहां मौजूद थे? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, इस तरह के बयान देने के बजाय संसद में सरकार से सवाल पूछे। आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच नोकझोंक राज्यसभा में भी दिखाई दी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सदन में सीआईएसएफ की तैनाती की है। हालांकि डिप्टी चेयरमैन ने इस इल्जाम को गलत बताया और जब हंगामा होने लगा तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा खड़गे चाहें तो उनसे ट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें 40 साल तक विपक्ष में रहने का अनुभव है। वो बताएंगे विपक्ष में रहकर सरकार पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है, मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं। असल में खड़गे ने 1 अगस्त को डिप्टी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इल्जाम लगाया था कि सदन में सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। सीआईएसएफ के जवानों ने वेल में पहुंचे विपक्ष के महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की। यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। खड़गे ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, इसलिए आज डिप्टी चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज आर्टिकल 370 को खत्म हुए 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन 250 परिवारों के मेंबर्स को सरकारी नौकरी दी जिनके अपने परिजन पिछले 30 साल में आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए थे। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर में इन परिवारों के नौजवान लड़के लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। सरकार एक तरफ कश्मीर के विकास पर काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारी फौज को आतंकवादियों की आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुली छूट दी गई है। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि दुश्मनों की हरकतों को देखते हुए देश की सेनाएं हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान की फौज और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है, इसलिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस लगातार चौकन्नी है। 24/7 साल के 365 दिन वॉर मोड में है, क्योंकि कई बार शांति कायम करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। और अब बात अमेरिका के प्रेसिडेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा वो इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी के तौर पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी ने आज लोकसभा में अपनी टीम का रिशफल किया। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का लीडर, काकोली घोष दस्तीदार को चीफ विप और शताब्दी रॉय को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया। असल में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर कल्याण बनर्जी ने कल ममता के रुख से नाराज होकर चीफ विप की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था।